तो गाइस स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना टॉपिक कमेंट करें ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना पाऊँ और आप इस वीडियो को औरों के साथ शेयर भी करें। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, यानी कि जो मौर्यन एम्पायर था उसकी स्थापना किसने करी थी। तो आपके ऑप्शन है अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या चाणक्य। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मदर ऑफ बिंदुसार, यानी कि जो जब बिंदुसार थे उनकी माँ कौन थी। तो आपके ऑप्शन है हेलेना, धुरधरा, सुबंधरागी या फिर नन ऑफ दीज। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, धुरधरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो आपके ऑप्शन है बाणभट्ट, ऋषभभट्ट, चाणक्य या नन ऑफ दीज। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, चाणक्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मदर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की माँ कौन थी। तो आपके ऑप्शन है पद्मिनी, सीता देवी, विजय देवी या मोरा मौर्य। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पर सही आंसर है ऑप्शन डी, मोरा मौर्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज रिलीजन वॉज प्रमोटेड बाय अशोका, यानी कि राजा अशोक ने इनमें से किस रिलीजन को प्रमोट करा था। तो आपके ऑप्शन है बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म या इस्लाम। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बुद्धिज़्म। देखिए, बाकी अगर तीनों रिलीजन्स की बात करी जाए तो इस्लाम उस समय पे था नहीं, क्योंकि इस्लाम का ऐसा माना जाता है कि इस्लाम जो है वो 632 AD में आया था। तो इस्लाम तो इसलिए था नहीं। बाकी जो जैनिज़्म और हिंदुइज़्म है, इन्हीं राजा अशोक ने इतने लार्ज स्केल पर प्रमोट नहीं करा था जितना उन्होंने बुद्धिज़्म को करा था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज अशोका बोर्न, यानी कि जो राजा अशोक थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आपके ऑप्शन है उज्जैन, तक्षशिला, मगध या पाटलिपुत्र। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। देखिए, जब राजा अशोक के जो पिता जो बिंदुसार थे, जब जब वो गुप्ता एम्पायर पे राज करते थे, मतलब गुप्ता के सॉरी, जब वो मौर्यन एम्पायर पे राज करते थे, तब पाटलिपुत्र जो थी वो मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी। तो इसलिए जब राजा मौर्यन एम्पायर में रहता है, तो मतलब जब राजा जो है वो कैपिटल में रहता है, तो राजा के बेटे का जन्म भी कैपिटल में ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन अशोक चक्र, यानी कि जो अशोक चक्र होता है उसमें टोटल कितनी लाइन्स होती हैं। तो आपके ऑप्शन है 14, 12, 24, 32 या 20। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, 24। तो ये जो है फोटो है अशोक चक्र की यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे जो स्पोक्स हैं, ये जो है टोटल 24 हैं। और ये है अशोक चक्र की फ़ोटो इंडियन मैप के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर अटैक्ड इंडिया ड्यूरिंग हुज रेन, यानी कि सेल्यूकस निकेटर ने इंडिया पे अटैक किसके शासनकाल के दौरान करा था। तो आपके ऑप्शन है धनानंदा, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने इंडिया पे अटैक करा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को मौर्यन सेल्यूकिड वॉर में हरा दिया था। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी हेलेना से शादी कर ली थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट इंडिका, यानी कि जो इंडिका बुक है उसे किसने लिखा था। आपके ऑप्शन है चाणक्य, मेगास्थनीज, विशाखादित्य या फिर बाणभट्टा। और आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। देखिए मेगास्थनीज जो थे वो हेलेना के साथ यहाँ पर जो थे सेल्यूकस के राजदूत के तौर पर आए थे मौर्यन एम्पायर में, और उन्होंने इंडिया के ऊपर बुक लिखी थी इंडिकन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्यन एम्पायर मार्क द एंड ऑफ विच एम्पायर, यानी कि मौर्यन एम्पायर जब पावर में आया तो उन्होंने किस एम्पायर को ख़त्म कर दिया। तो इसका आपका ऑप्शन है कुषाण एम्पायर, वर्धन एम्पायर, नंदा एम्पायर या फिर मालवा एम्पायर। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी नंदा एम्पायर। देखिए यहाँ पर नंदा एम्पायर के लास्ट रूलर धनानंद को यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ओवरथ्रो करके अपने आप को यहाँ पर राजा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मौर्यन किंग डाइड ड्यूरिंग संथारा, यानी कि संथारा के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप में से किसी को क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप बताएं कि संथारा प्रोसेस के रहते हुए कौन सा मौर्यन किंग की डेथ हुई थी। तो आपके ऑप्शन है अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या शालीशुका। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त जो संथारा जो होती है वो एक जैनिज्म में एक प्रोसेस होती है जिसमें जो व्यक्ति है वो अपनी डेथ तक व्रत करते हैं। तो उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको करा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर विच वॉर डिड अशोका अडॉप्ट बुद्धिज्म, यानी कि राजा अशोक ने किस वॉर के बाद जो है बुद्धिज्म को अपना रिलीजन अडॉप्ट कर लिया था। तो आपके ऑप्शन है तक्षशिला वॉर, कलिंग वॉर, पाटलिपुत्रा वॉर या फिर नन ऑफ लिख दिया मैंने, सॉरी, नन ऑफ दीज है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी कलिंग वॉर। देखिए जो कलिंग वॉर थी उसमें जो मारकाट मची थी उससे दुखी होकर जो है राजा अशोक ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेंट नेम ऑफ पाटलिपुत्रा, यानी कि पाटलिपुत्र का आज के टाइम पे क्या नाम है। तो आपके ऑप्शन है रांची, गोवा, भोपाल या पटना। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी पटना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णुगुप्त वॉज ऑल्सो नोन, यानी कि विष्णुगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चाणक्य या चंद्रगुप्त मौर्य। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी चाणक्य। देखिए चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है और इन्हें साथ ही में कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, अर्थशास्त्र को किसने लिखा है। तो आपके ऑप्शन है चाणक्य, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी चाणक्य। देखिए चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र को लिखा था जो कि हमें जो है इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारी, कॉमर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। और चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए कई बार अर्थशास्त्र को कौटिल्य अर्थशास्त्र के नाम से भी बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध इज करेंटली लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि जो मगध है वो आज किस राज्य में है लोकेटेड है। तो आपके ऑप्शन है झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, के मौर्यन एम्पायर के आखिरी राजा का नाम क्या था। तो आपके ऑप्शन है अशोक, संप्राति, देववर्मन या फिर बृहद्रथ। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी बृहद्रथ। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है विच एम्पायर स्टार्टेड आफ्टर द एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो आपके ऑप्शन है सातवाहन डायनेस्टी, शुंग एम्पायर, विदर्भा किंगडम या फिर नंदा एम्पायर। पे मैंने नमदा लिख दिया, नंदा एम्पायर होना चाहिए, नंदा एम्पायर। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है
ऑप्शन बी सुंगा एम्पायर। देखिए सुंगा एम्पायर जो है सुंगा एम्पायर के स्थापक पुष्यमित्र सुंग ने यहाँ पर जो है मौर्यन एम्पायर के आखिरी राजा बृहद्रथ को जो है ओवरथ्रो कर दिया था और खुद राजा। तो गाइस यही था आज के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।